तो देखो दोस्तों, आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसका नाम क्या है? उसका नाम है हॉफमैन ब्रोमो एमाइड हॉफमैन ब्रोमोएमाइड रिएक्शन। तो इसके साथ जुड़ा हुआ जितना एंट्रेंस का एमसीक्यू है वो मैं पढ़ाऊँगा। सो उसके पहले मुझे रिएक्शन जानना पड़ेगा। रिएक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन क्या है और ये कैसे हो रहा है। ठीक है, तो पहले देखो मेन रिएक्शन क्या है। RCONH2। देखो इधर तुम्हारे पास CO लिंकेज है, पर इधर फंक्शनल ग्रुप CO नहीं है, ये पूरा CONH2 है। ठीक है, तो ये जो CONH2 है इसको हम कहते हैं एमाइड। इन के ऊपर लोन पेयर दे दो। अब देखो, अगर इसके ऊपर मैंने रिएजेंट दे दिया Br2 प्लस NaOH, तो Br2 एंड NaOH रिएक्शन होके क्या हो रहा है? NaOBr हो रहा है। दूसरा रिएजेंट भी तुम देख सकते हो, क्या? KOH प्लस Br2। तो KOH प्लस Br2 मिला के क्या हो गया तुम्हारा? KOBr। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है। RNH2 प्लस NaBr प्लस Na2CO3। ठीक है, तो देखो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट मुझे नहीं चाहिए। मेन चीज़ क्या है ये? तो एक प्राइमरी एमीन तुम्हारा चला आया। तो इन शॉर्ट, अगर RCONH2 के अंदर तुम ये जो हॉफमैन डिग्रेडेशन का तुम्हारा जो रिएजेंट है अगर तुम वो दे दो, तो मिडिल का जो CO लिंकेज है वो CO लिंकेज चला जाएगा। तो अब ये कैसे हो रहा है मैं वो डिस्क्राइब करता हूँ। ठीक है, तो मैं दिखा रहा हूँ मेकानिज्म। पहले देखो क्या हो रहा है। RC डबल बॉन्ड ONH, दो हाइड्रोजन है, पर मैंने एक हाइड्रोजन लिखा है, तो और एक हाइड्रोजन कहाँ गया? और एक हाइड्रोजन को मैंने इधर से लिंकेज करके दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है? पहले ये जो रिएजेंट है Br2NaOH, Br2NaOH से तुम्हारा क्या आया? Br2NaOH से तुम्हारा OH माइनस आया। ठीक है, ये जो बॉन्ड है ये किसके अंदर है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है। तो ये इस बॉन्ड के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, एंड बिटवीन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। सो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ चला जा रहा है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तुम्हारा नाइट्रोजन के तरफ चले जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के तरफ चले जा रहा है तो क्या होगा? ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होगा मतलब क्या? ये H माइनस आके इस हाइड्रोजन को पकड़ रहा है। कैसे? एक एज 1H प्लस, तो OH माइनस आके इस हाइड्रोजन को पकड़ रहा है एज H प्लस। तो अगर H प्लस को पकड़ लेता है तो यहाँ से क्या निकल जाता है? H2O। एंड ड्यू टू दिस, ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हेटेरोलाइटिक फिशन होके किसके ऊपर चला आ रहा है? नाइट्रोजन के ऊपर। तो 2 इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर चला आ रहा है, इसीलिए ये क्या हो गया तुम्हारा? माइनस। ठीक है, तो देखो इसको तुम रेजोनेंस करके भी लिख सकते हो। क्यों? देखो
ये तो ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड से तुम्हारा क्या हो गया, अच्छा देखो लोन पेयर यहाँ मैं लिख रहा हूँ, और एक क्या है, एक तुम्हारा माइनस होके खड़ा हुआ है। तो देखो ये पूरा कंपाउंड से तुम्हारा हाइड्रोजन निकल गया एज H+। तो अगर H+ निकल गया तो जो आफ्टर रिमूवल ऑफ H+ द रिमेनिंग थिंग्स, उसको हम क्या बोल सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कॉन्जुगेट बेस। एंड ये जो कॉन्जुगेट बेस है ये रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड है कि नहीं है, वो हमें देखना पड़ेगा। तो देखो ये जो माइनस है ये इधर पड़ रहा है, तो माइनस का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है, तो वो इलेक्ट्रॉन इधर पड़ रहा है, तो सिग्मा बॉन्ड के ऊपर क्या हो गया, पाई बॉन्ड फॉर्म कर गया। तो कार्बन का तो 4 हाथ है, 1 2 3 4, और एक बॉन्ड इधर आ रहा है, तो इसलिए हो गया 5। तो कार्बन का तो 5 हाथ नहीं हो सकता, तो क्या होगा, ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर जो पाई बॉन्ड का लिंकेज है वो हेटेरोलाइटिक फिशन होके ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है। ठीक है, तो तुम्हारा रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड फॉर्म क्या आ गया, रेजोनेंसिकली स्टेबिलाइज्ड का फॉर्म आ गया तुम्हारा O-, इधर तुम दे दो डबल बॉन्ड और इधर तुम लिख दो NH, एंड देखो इधर तुम्हारा जैसे का तैसा लोन पेयर है। अब देखो दिस वन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। क्यों, ये जो नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, दिस वन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये कॉन्सेप्ट एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। तो ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल अब इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल इधर क्या है, देखो इधर मैं लिख रहा हूं ब्रोमीन, ब्रोमीन, पर ये जो दोनों स्पीसीज है Br सेम एटम है, मतलब इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों Br एटम सेम होने के लिए दोनों Br एटम मिडिल का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट, मतलब इक्वली शेयर कर रहा है। पर क्या होता है, ये जो Br एटम है उसका साइज ज़्यादा है एंड न्यूक्लियस से वैलेंस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर इतना फास्ट मूव कर रहा है, तो एट इंस्टेंटेनियस टाइम इंटरवल, मतलब बहुत कम समय के अंदर क्या होता है, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसका हेटेरोजीनियस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम के तरफ चला गया। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये हो जाए तो है तुम्हारा डेल प्लस डेल माइनस, मतलब ये जो डाइपोल है तो इसमें तो डाइपोल नहीं होना चाहिए, परमानेंट डाइपोल नहीं होना चाहिए, पर ये क्या हो रहा है, ये किसके अंदर अप्लाई होगा, वो सब एटम के ऊपर अप्लाई होगा जो एटम का साइज ज़्यादा है। तो इधर क्या होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन है, ये जो दोनों एटम के अंदर, ये तो बॉन्डिंग हो गया, तो वैलेंस सेल के अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होता है, घूमते घूमते एक टाइम ऐसा आता है, कुछ ही स्मॉल टाइम इंटरवल में, एकदम छोटा टाइम इंटरवल में क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन, मतलब अगर मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लूँ, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सपोज तुम पकड़ लो, वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितना होगा, इसमें 7, मतलब कितना होगा 14। तो 14 इलेक्ट्रॉन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, इस एटम सेंट्रिक हो गया, और 6 इलेक्ट्रॉन दिस एटम सेंट्रिक हो गया। तो इससे क्या फॉर्म होता है,
एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल फॉर्म होता है। ड्यू टू दिस इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब कुछ ही समय के लिए ये डाइपोल फॉर्म होता है। तो इसका एप्लीकेशन कहाँ पर है? इसका एप्लीकेशन वैन-डर-वाल इंटरेक्शन में है। कहाँ पर? तो ये जो इंस्टेंटेनियस डाइपोल होता है, अगर ऐसे ही कोई इंस्टेंटेनियस डाइपोल इसके सामने चला आया तो क्या होगा? पोलर पोलर डाइपोलर डाइपोलर इंटरेक्शन होगा। तो उस जो इंटरेक्शन के लिए जो फोर्स जनरेट होता है, मैं उसको क्या बोल सकता हूँ? उसको मैं बोल सकता हूँ लंडन टाइप्स ऑफ फोर्स। तो उसका डिस्कशन इधर बेसिस में नहीं है। इधर कितना है? इधर बोल रहा हूँ जो एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल कुछ ही समय के लिए फॉर्म होता है। तो उस स्मॉल इंटरवल में क्या होता है? देखो, दिस बियर एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एंड दिस बियर एक्ट्स एज ए इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर एंड दिस वन इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। तो अब क्या होगा? मैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ढूंढ लिया हूँ, अब इसको लिखना पड़ेगा आर सी ओ माइनस देन डबल बॉन्ड एन एच, इसके ऊपर लोन पेयर। तो ये बैक करके इधर चला आया और ये क्या हुआ? ये इसके ऊपर फिर से चला आया, मतलब ये जो फॉर्म है ये फॉर्म तुम्हारा बन गया। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ठीक है। इसमें लोन पेयर नीचे दे देता हूँ और इधर माइनस लिख देता हूँ। तो देखो माइनस अब क्या होगा? ये तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर किसको अटैक किया है? नो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को। तो चलो ये माइनस को देके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर को अटैक करो। तो क्या होगा? ये तो डेल माइनस है, तो क्या होगा? देखो, इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन है, उसका हेट्रोलाइटिक फिशन होके ये निकल जाएगा। तो कैसे निकल जाएगा? दिस वन एक्ट्स एज बी आर माइनस, दिस वन रिलीज्ड एज बी आर माइनस मोइटी। ओके, तो इसके साथ कौन जुड़ गया? बी आर जुड़ गया। तो देखो क्या हो रहा है? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच को नीचे करके लिखो, क्यों मैं बता रहा हूँ। उसके बाद देखो ये क्या हो गया? बियर आ गया, ठीक है। तो देखो इसका नाम क्या है? इसका नाम है एन ब्रोमामाइट, ठीक है। इसका नाम है एन ब्रोमामाइट। ओके, अब देखो क्या होता है। अब फिर से OH माइनस आता है। कहाँ से आता है? वो देखो जो रिएजेंट है NaOH से तुम्हारा OH माइनस आया। फिर से देखो एन एंड हाइड्रोजन, किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। इसीलिए क्या होगा? बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसके तरफ शिफ्ट हो जा रहा है? नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट हो जा रहा है। इसीलिए ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को H प्लस होके निकल जाएगा। कैसे? ना एक्ट्स एज H2 होके निकल गया। तो क्या हुआ? ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हेटेरोलाइटिक फिशन होके इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर चला गया, ठीक है। तो क्या स्ट्रक्चर क्या हो गया? आर सी डबल बॉन्ड ओ एन माइनस देन बी आर। ओके, अब देखो नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? ये नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है, वो नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है? देखो ये माइनस ब्रोमीन भी एक्सेप्ट कर सकता है, इधर भी जा सकता है, पर मैं क्या बोलता हूँ, पहले सुनो ठीक से बात। ये जो नाइट्रोजन का सेंटर, ये नाइट्रोजन सेंटर के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है, तो वो कहाँ जाएगा? इज दिस नेगेटिव चार्ज अंडरगोस कॉन्जुगेशन भाया रेजोनेंस विद इन दिस साइड। मतलब ये माइनस Br के अंदर नहीं जाएगा। Br में तो d ऑर्बिट वैकेंट ऑर्बिटल है,
बॉन्ड से ये जो बॉन्ड है इसके अंदर से ब्रोमीन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ब्रोमीन का ज़्यादा है, तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के लिए, पर जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वैसा नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.04 या 3.039 और ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है 2.96। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ब्रोमीन सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा। मतलब ये जो ब्रोमीन इधर माइनस आई इफेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से कम होगा। तो इसीलिए इधर नाइट्रोजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर इस तरफ नहीं जाएगा। किस तरफ जाएगा? कॉन्जुगेशन में जाएगा। तो अगर तो ये एक तुम्हारे माइंड में आ सकता है, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चले जा रहा है, तो वो एकदम गलत बात है। इधर ब्रोमीन पीरियोडिक टेबल का जो हैलोजन का जो ग्रुप है उसमें नीचे है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड नाइट्रोजन ऊपर है, वो एंड पीरियोडिक टेबल का राइट साइड में है, थोड़ा राइट साइड में शिफ्ट होके है। तो ये नाइट्रोजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे ब्रोमीन थोड़ा कम है, थोड़ा एकदम थोड़ा कम है। इसीलिए मतलब कितना यूनिट कम है? ये है तुम्हारा 2.96, ये है तुम्हारा 2.96, ये है तुम्हारा 3.039 और 3.04 ऐसे, मतलब 0.08 यूनिट चेंज है। मतलब इसके ब्रोमीन से नाइट्रोजन 0.08 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर नहीं जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये कहाँ पर जाएगा? देखो ये माइनस इधर जाएगा कॉन्जुगेशन में। तो अगर कॉन्जुगेशन में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा? देखो ये ऊपर चला जाएगा। तो उसके बाद देखो क्या हो रहा है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, CO-, उसके बाद ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड N एंड ये हो गया तुम्हारा Br। ठीक है। अब देखो ये यहाँ बैक कर रहा है, तो क्या हो रहा है? सिग्मा के ऊपर पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया, तो कार्बन का तो 5 हाथ नहीं हो सकता, तो इधर एक इम्पोर्टेंट शिफ्ट होगा। क्या देखो, ये जो ग्रुप है R ग्रुप है, इस R ग्रुप बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेके निकल गया है। कैसे निकल गया है? एज R-। ठीक है। तो ये जो R इस C के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो R का R एंड C इसके बीच का जो बॉन्ड है वो बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन होगा, एंड हेटेरोलाइटिक फिशन होने के बाद R- फॉर्म हो जाएगा। ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, ये हो गया तुम्हारा C, ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड O एंड ये हो गया तुम्हारा डबल बॉन्ड N एंड ये हो गया तुम्हारा Br। ठीक है। अब देखो दिस R- एक्ट, ये ऐसे नहीं हो सकता क्योंकि डबल बॉन्ड है, तो ये इधर चलाएगा, तो मैं वो बाद में दिखा रहा हूँ। ये दिस वन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल, दिस वन एक्ट्स एज ए न्यूक्लियोफाइल। अब देखो इधर क्या हो रहा है, इधर देखो नाइट्रोजन है, इधर ब्रोमीन है, ब्रोमीन इधर बाल्की ग्रुप होके बैठा हुआ है। तो ड्यू टू दिस इस बाल्की ग्रुप का लिविंग ग्रुप एबिलिटी ज़्यादा है, मतलब ये बाहर निकल जाने के लिए रेडी है। तो क्या होगा, ये जो R- है ये आके किसको अटैक करेगा? ये आके इस नाइट्रोजन को अटैक करेगा। देन क्या हो गया, नाइट्रोजन का तीनों हाथ हो गया, 1, 2 और इधर देखो R है, तो मतलब इसका तो ये तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड नहीं टूटेगा,
तो कौन सा वाला टूटेगा, ये सिंगल बॉन्ड टूटेगा, मतलब डबल बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा है। तो इस जो बॉन्ड है जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का थोड़ा डिफरेंस है, पर इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट नहीं काम आएगा, किसका कॉन्सेप्ट काम आएगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी का कॉन्सेप्ट। मतलब ब्रोमीन ज़्यादा बाल्की होने के लिए ये ग्रुप हेटेरोलाइटिक फिशन होके निकल गया। तो कैसे निकल गया, एक्ट्स एज ए Br माइनस होके निकल गया। ठीक है, तो अगर ये Br माइनस होके निकल गया तो क्या हो रहा है, देखो पहले का जो Br माइनस होके निकल गया था तो वो कहाँ गया था, तो पहले का जो Br माइनस होके निकल गया था वो गया था कहाँ, पहले का जो OH माइनस आया था, OH माइनस कहाँ से आया था, NaOH से। तो NaOH से OH माइनस आ गया, तो एक Na प्लस इधर खुला पड़ा है, तो उस Na प्लस Br माइनस को अटैच्ड होके NaBr होके निकल गया। फिर से देखो इधर एक OH माइनस आ रहा है, तो OH माइनस इधर कहाँ से आ रहा है, NaOH से आ रहा है। तो NaOH से अगर OH माइनस आ रहा है तो Na प्लस तो उधर रह गया ना, तो वो जो Na प्लस इस Br माइनस को लेके NaBr होके निकल गया। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम तुम्हारा है, इसका नाम है आइसोसायानेट। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एकदम एंड में H2O आता है। इधर देखो कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन का ज़्यादा है, कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन का ज़्यादा है। मतलब दोनों तरफ से हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्पीसीज कार्बन सेंटर से, मतलब ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने आप खुद के तरफ खींच रहा है। तो अगर ये अपने आप खुद के तरफ खींच रहा है तो क्या होगा, देखो H2O ये जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर कहाँ आएगा, तुम इसको OH से माइनस से भी अटैक कर सकते हो। तो क्या होगा, ये लोन पेयर इधर चला आया। ठीक है, तो अगर लोन पेयर इधर चला आया तो क्या होगा, ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, कार्बन से नाइट्रोजन जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, कार्बन से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा है। तो इसीलिए पहले क्या होता है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड का डेंसिटी है इस ऑक्सीजन के ऊपर चला गया, देन ये इधर बैक करेगा, तो बैक करके क्या हो गया, ये इसके ऊपर चला आया। ठीक है, तो इधर क्या हुआ तुम्हारा, एट द एंड Rn माइनस, ठीक है, देन C डबल बॉन्ड O एंड ये तुम्हारा आ गया OH, ठीक है, एंड ये जो H2O यहाँ से ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है, लोन पेयर तो डोनेट कर रहा है, तो इसीलिए ये हो गया प्लस चार्ज, इसीलिए ये हो गया तुम्हारा प्लस चार्ज। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा प्लस चार्ज है, तो ये माइनस इस हाइड्रोजन को पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा, क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर चला आ रहा है, तो ये अगर N माइनस हाइड्रोजन को पकड़ ले रहा है तो इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होके ऑक्सीजन के ऊपर चला आया। तो क्या हो गया, R ये हो गया तुम्हारा NH, ये हो गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड O, ये हो गया तुम्हारा OH। ठीक है, अब देखो एक इंटरनल रेजोनेंस देखो, ये जो बॉन्ड है ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इस बॉन्ड का हेटेरोलाइटिक फिशन होके इधर चला आया, क्योंकि इधर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या हो रहा है, इंटरनली इस हाइड्रोजन को लेने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया देखो, R NH ये हो गया तुम्हारा प्लस चार्ज, क्योंकि लोन पेयर को इधर दे दिया है, तो हो गया तुम्हारा RNH2। देन क्या है, C डबल बॉन्ड O, O माइनस। अब देखो
ये इधर आ गया, एंड ड्यू टू दिस कार्बन का तो इधर 4 हाथ हो गया, ऊपर 2 इधर 2, तो क्या है, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस बॉन्ड का हेट्रोलाइटिक फिशन होके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर चला आता है। तो क्या तुम्हारा रेडी हुआ, इधर CO2 हो गया तुम्हारा इधर से, और यहाँ से तुम्हारा हो गया RNH2। तो देखो ये जो मैंने एग्जाम्पल करा दिया, मतलब ये जो पूरा डिटेल्स तुम्हारा हॉफमैन ब्रोमाइड का डिग्रेडेशन मैंने समझा दिया। अब इसका मैं जेई एडवांस का मैं क्या करूँगा, जेई एडवांस का एप्लीकेशन करूँगा, मतलब इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है।